क्या याद करोगे? तुम्हारी अच्छी सी तस्वीर बनाता हूँ, आज मूड अच्छा है मेरा। यार मेरी तरफ देखो, उधर क्या देख रहे हो? वाह क्या तस्वीर आई है। वैसे तुम्हारी तस्वीर इतनी भी बुरी नहीं आई जितना तुम देखने में बुरे हो। फोटोजेनिक चेहरा ना होने के बावजूद भी तस्वीर अच्छी आई है, पता नहीं कैसे। सच में? हाँ। क्या हुआ फिजा, खैरियत है? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। किसी पागल ने मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई है। क्या मतलब है? उसने कहा है मेरा घर कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है। मैं साफ करवाती हूँ मगर कीड़े मकोड़े खत्म ही नहीं होते। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या? कुछ पता चला ये अफवाह किस कमीने ने फैलाई है? नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। पता चल जाए तो उसे कीड़े की तरह मार दूंगी, फिर उसका सर जूते के नीचे कुचल दूंगी। बिल्कुल सही कहा, उसके साथ यही होना चाहिए। तुम मुझे भी बुला लेना, मिलकर मसलेंगे हम उस कीड़े को। वो देख यार, रजा साफ करो इसे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा रजा? सुन लिया मैंने, सुन लिया। तुम बैठो और बैठकर चाय पियो। ऐसा करो, चाय तो तुम मलाई वाली भेजोगे ही, उसके साथ 2 गर्मा गर्म चिकन पैटीज भी भेज दो और साथ में थोड़े केक रस भी। जान प्यारी नहीं इसे। बात सुनो, जब मैं इशारा करूं तो बटन दबा दे। जी ठीक है रजा भाई। संभालो मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब एक दूसरे के हाथ थाम लो, बिल्कुल मैक्सिकन स्टाइल में, ऐसे। एक बार और। तुम्हें तो अभी मैं बताता हूं। अरे नहीं। अब खड़े हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसा मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। जरा गौर से देखो क्या करना है। हाथ उठाओ अपने, ऐसे सीधी तरह खड़े होकर, ऐसे। शाबाश, करो करो सब लोग। निदा, दरअसल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वो करेगा, समझ आई? बहुत अच्छी तरह जानती है, उसकी कही हुई एक एक बात सच निकली। करीम गुस्से में आया और डाइनिंग टेबल से उठकर फौरन चला गया। दूसरे लफ्जों में तीर निशाने पे लग गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है, दिल खुश कर दिया आपने खालदा आंटी। और मैं आपको दाद देती हूँ, आपने करीम की बहुत अच्छी परवरिश की है। एक बात तो साबित हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए, करीम कंपनी की कुर्बानी तो दे सकता है मगर आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अब उसके सर से आयशा के प्यार का भूत भी उतर जाएगा और जिस माँ की औलाद करीम जैसी नेक हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता आंटी। अरे मेरी बेटी जीती रहो, तुम जानती नहीं कि आज मैं किस कदर खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा देर काम से रोककर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती।
ठीक है, बाकी बातें मिलने पर होंगी। तो ये बात थी। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारी अम्मी के साथ कोई ऐसा सुलूक करे तो तुम उसके साथ भला क्या सुलूक करोगे? इसमें कोई शक नहीं भाई, जो तुमने किया बिल्कुल ठीक किया। वही ना, यानी मैं गलत नहीं हूँ। माना कि वो हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है, लेकिन इस बार उसका सुलूक बहुत बुरा था यार, क्या बताऊं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। देखो, हत्ता कि जब अम्मी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था तब भी उसने इस तरह सुलूक नहीं किया। उसे पता होना चाहिए यार कि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ उसी का है। लेकिन इस तरह से मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करने का क्या मतलब हुआ? कह तो तुम सही रहे हो भाई, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। क्या यार फुरकान, हम ठीक ही कहा करते थे, निहायत फजूल चीज है शादी। हाँ खामखा फंस गया मैं तो। हाँ भाई, प्यार शादी सब फजूल है, हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ मजे करने के लिए बस। और ये मेरी दुनिया है, सिर्फ मेरी। अब क्या कहूँ, गलती भी तो मेरी है भाई। कंपनी का लीडर बनने की बहुत जल्दी थी मुझे, अब लीडर बन के क्या कर लिया मैंने। हाँ, अब तो बिल्कुल कंपनी में मुझसे काम भी नहीं होता। सारा दिन हम बातें करते हैं या फिर लड़ते रहते हैं। अब ये सब छोड़ो भाई और सोचो फ्यूचर में क्या करना है। सही कहा तुमने, बिल्कुल। मगर उससे पहले मुझे ये मानना होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा नहीं करूंगा तो दोबारा गलती करूंगा। सच तो यह है, मेरे मुंह में जो भी आया मैं उस वक्त बोलती चली गई। लेकिन मैं क्या करती, इस सब पे खालदा मैडम ने ही जोर दिया। आयशा, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ आशा। जो मेरा दिल चाहे मैं वो खरीद नहीं सकती, अपनी मर्जी से पैसे नहीं खर्च कर सकती, तो फिर क्या फायदा ऐसी बेमतलब शादी का। मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो आयशा? चाहती तो मैं भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही आयशा, तुम क्या कहना चाहती हो और ऐसा क्यों कर रही हो? इसकी वजह क्या है, बताओ तो सही। करीम तुमसे मोहब्बत करता है और इस बात का इजहार वो जल्द ही कर देगा। कुछ नहीं होगा आशा, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। बेहतर होगा कि अब इस पे मजीद गुफ्तगू ना करें। मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ आयशा, लेकिन तुमने ऐसा बर्ताव आज तक किसी के साथ नहीं किया। छोड़ो काशा, अब जाने भी दो। ब्रो, उठो यार, मुझे भूख लगी है। क्या भाई, ख्वाब में उकाशा के साथ रोमांस कर रहा था। अब तो बस ख्वाब में ही ये सब कुछ होगा। ऐसा मत कहो भाई, वरना जिंदगी अजाब बन के रह जाएगी। मैं भी तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। हमें पुराना करीम और फुरकान बनना होगा, फिर से जिंदगी के मजे लेने होंगे। सही कह रहे हो तुम। मैं कभी गलत कहता ही नहीं। और फिर प्रॉब्लम ही क्या है, पुरानी जिंदगी बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रही है। डांस करते हैं हम। देखो, जब जिस्म हरकत करता है ना तो स्ट्रेस कम हो जाता है। वैसे भाई, जब भी हम कुछ उल्टा सोचते हैं तो हमारे जहन में ये डांस ही क्यों आ जाता है? बिल्कुल यही करना है। चलो अब पहले हम किसी अच्छी जगह पे खाना खाते, फिर जहां जिंदगी ले जाएगी चलेंगे। आज के दिन हम तमाम दुखों को उतार फेंकेंगे खुद से। चलो। क्यों भाई, ये सब मिस कर रहे थे ना हम लोग? सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि मैंने बहुत मिस किया इसे। एक बात जहन में बिठा लो भाई, ये जगह तुम्हारे लिए बनी। यस। क्या मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, क्या ख्याल है बाहर चले? ये हुई ना मेरी पसंदीदा बात, आओ मेरे साथ। कहीं बाहर चले? माफ कीजिएगा, कहीं बाहर चले? हाँ सही कहा आयशा, चलो चलते हैं। मेरा नाम आयशा नहीं मोमिना है। मोमिना, ठीक है मोमिना। अरे ये सुनो, ये सबसे बेस्ट सॉन्ग है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो चलो चलो, दुनिया में इससे अच्छा गाना कोई नहीं। चलो डांस करें।
आओ चलो ट्रेन पे आता है, चलो चलो फुरकान आ जाओ तुम भी, ट्रेन बनाते हैं। हाँ तुम भी आ जाओ। उस साबरी ने कहा था कि मैं इटली से आया हूँ और मेरा नाम साबू है। फिर उसने बेवकूफ बनाते हुए कहा कि ये पेस्ट्री मैं इटली से लाया हूँ। अच्छा तो फुरकान और वो लड़की हमारे साथ नहीं आएंगे? उन्हें और डांस करना है शायद अभी। अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारे घर जाएंगे या मेरे घर चलोगे? तुम्हारा नाम क्या था? आयशा। क्या आमना आमना था ना भला? मम्मी ना बताया तो था। मोमना डियर, हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, डांस किया, एंजॉय किया, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, प्लीज डोंट माइंड। लेकिन मुझे घर तक ड्रॉप तो कर सकते हो ना? ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए टैक्सी ढूंढता हूँ, चलो आ जाओ। और लड़के मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? अंकल देखे मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज बुरा मत माने। ठीक है, बात मैं करता हूँ, तुम सिर्फ सुनो। ओह खुदाया, ये तो टीवी सीरीज के अक्लमंद मछेरे से मुतासर लगता है, पूरी बात करेगा? नहीं अंकल, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ इसलिए चलता हूँ, गुड नाइट। इतनी जल्दी भी बेटा क्या है, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो बहुत बातें करता था। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे थोड़ी जल्दी है इसलिए। ठीक है शब खैर। मैं तो सिर्फ तुमसे यही कहूंगा बेटा, अपने दिल की आवाज के अलावा किसी की ना सुनना। बात सबकी सुनना लेकिन करना दिल की। अंकल आप जो भी कह रहे हैं मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके शब खैर, चलता हूँ। मोहब्बत में पढ़कर खुद को बचा लेना बहुत मुश्किल काम है। पता है ये मुश्किल किस लिए है? सच्चा प्यार करना और फिर उस प्यार की हिफाजत करना, ये सबसे मुश्किल काम है बेटा। अंकल आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि मुझे ऐसा कोई मशवरा नहीं चाहिए, ना ही कोई नसीहत चाहिए किसी से भी। समझ रहे क्या आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो देखे एक नया आशिक, इसको नसीहत की जरूरत है, जाए और उसको समझाए प्लीज। अच्छा शबा खैर। जानते हो अपनी मोहब्बत का इकरार न करना किस तरह से है? अपने आप से लड़ने के बराबर है। देखो बेटा, दुश्मन को तो इंसान हरा सकता है, अपने प्यार से जीत नहीं सकता। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि बेहद प्यार करते हो किसी से। ठीक है अंकल, ठीक है, मैं ये बातें याद रखूंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान है मुझ पे, बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ी ठंडी हो रही, चलता हूँ। देखो बेटा, वक्त जाया मत करो, अपने प्यार का इजहार करो, वरना सारी जिंदगी पछताओगे, फिर किसी भूत की तरह इधर उधर मंडलाते फिरोगे। अभी तुम्हारे पास वक्त है बेटा, उसके पास जाओ और बता दो उसे कि तुम्हें मोहब्बत है उससे। अगर देर हो गई तो पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा पछतावे के अलावा। तो क्या मैंने उसे नहीं बताया होगा? उसे बताया था मैंने, कई बार बोल चुका मैं, बहुत बार बोल चुका मैं। बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा सीन था ये, लेकिन वो ठीक कह रहा है। मुझे भी लगता है कि तुम्हें आयशा से बात करनी चाहिए। अब बड़े मियां, मछेरे अंकल,
आयशा, तुम रो रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस खालदा? कभी कभी जो हम करते हैं उसके नताइज बहुत देर में जाहिर होते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। खालदा मैडम, मैं गलत सही लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। देखो आयशा, तुम्हें इस तरह रुलाकर मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, मगर तुम खुद एक औरत हो और कल को एक माँ भी बनोगी। मैं भी एक माँ हूँ आयशा। अपने बेटे के लिए अच्छा सोचना मेरा हक है। मेरे ख्याल से तुम समझ रही हो। ठीक है, करीम के दिल में नफरत पैदा करो अपने लिए। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है आयशा। 1 हफ्ते में तुम ये काम करके चली जाओगी, ठीक है? अगर आप कहते हैं तो करना ही पड़ेगा। आयशा, करीम, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। ठीक है, बात मत करो, सिर्फ मेरी बात को सुन लो। क्या सोचा तुमने कि तुम मेरी माँ की बेइज्जती करोगी और मैं क्या करूंगा उस पे? जो कुछ मैंने किया क्या वो गलत था? करीम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। चला जाऊंगा मैं, मगर तुम्हारी बात सुनने के बाद जाऊंगा मैं। ठीक है, तो यही अकेले खड़े रहो और सुबह होने का इंतजार करो। नहीं, तुम भी कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी आज। मुझे कोई बात नहीं किससे करनी। प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या मुझसे है? मेरी अम्मी से है क्या? या अपने आप से प्रॉब्लम है तुम्हें? या सिर्फ तुम यहाँ पे मेरे साथ रहना नहीं चाहती? बताओ मुझे, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो क्या इस घर और कंपनी को बर्बाद कर दोगी? अगर तुम यहाँ से कहीं और जाना चाहती हो तो भी बता दो मुझे। अगर तुम्हें किसी का खौफ है तो मुझसे क्यों नहीं कहती? क्या कोई तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है? मसला जितना भी बड़ा हो, चाहे तो मिलकर मुकाबला कर लेंगे हम दोनों। बस करीब, बहुत हो गया। नहीं आयशा, नहीं, अब मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो चुकी है। अगर तुम ये कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती हो, तुम्हें सख्त नापसंद हूं मैं, तो मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं। मैं भी कोशिश करके तुम्हें अपने दिल से निकाल दूंगा, मगर मुझसे साफ कहोगे तुम चाहती नहीं मुझे, ठीक है? इससे आसान हल कोई नहीं है, मामला एक बात पे ही खत्म हो जाएगा। आयशा, हाँ? खुदा के लिए कुछ तो कहो ना आयशा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। समझते ही नहीं बेवकूफ। बहुत प्यार करती हूँ।
जानते हो करीम, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम मुझसे नफरत करो। और मैं सोच सोच के पागल हो रहा था कि तुम्हें अचानक हो क्या गया है, इतनी अजीब और गरीब बातें, इस तरह की फरमाइशें और ये सब। हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ करीम? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती थी। खैर अब सब ठीक हो चुका है। सब ठीक हो चुका है। सोचो अब क्या होगा, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि अब वो लोग प्लीज बस कर दें। ठीक है, हमने ये शुरू किया, हमसे गलती हुई, लेकिन ऐसा करने का हक नहीं उन्हें हमें हर्ट करने का। अरे अरे करीम, प्लीज अपनी अम्मी से मत लड़ना। मैं नहीं चाहती कि मैं और परेशान हो जाऊं। तुम उन्हें परेशान करोगे और वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो सोचो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मुझे और क्या करना चाहिए आयशा? अम्मी को अफसुर्दा देख के मैंने उनका साथ दिया। उन्होंने दर हकीकत मेरे जज्बात के साथ खेला, बेवकूफ बनाया मुझे। जानते हो वो जो नाश्ते की टेबल पे लड़ाई हुई थी ना, वो आइडिया मेरा ही था। वो कैसे? दरअसल मैं रोज रोज की टेंशन से तंग आ चुकी थी, इसलिए ये आइडिया मैंने तुम्हारी अम्मी को दिया और उन्होंने मान भी लिया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हें अपनी अम्मी पे तरस आएगा। बिल्कुल सही सोचा तुमने। यानी यही के तरस आ गया मुझे। कीवर्ड तरस ही है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अच्छी तरह तुम्हारी अम्मी को जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। ठीक है, अब हमें कुछ करना है। तुम अपना काम जारी रखोगी, मुझे इरिटेट करोगी, बदतमीजी करोगी तुम, और मैं तुम्हें इसके बदले में ऐसा रिस्पॉन्स दूंगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के चलेगी तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए चाहे तुम जो भी कह लो, उसका मुझ पे एक हद से ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। नहीं करीम, बिल्कुल नहीं। अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे। इस पे एतराज कबूल नहीं होगा। अभी तुमने कहा था कि तुम लड़ाई नहीं चाहती। करीम, तुम्हारे ख्याल से ये आइडिया ठीक रहेगा? ये जरूर काम करेगा। अब अम्मी को तरस खाना होगा मुझ पे, अपने उस बेटे की मोहब्बत की खातिर जिससे वो मोहब्बत करती, वो जरूर उस बेटे की अंधी मोहब्बत के सामने हथियार फेंकने पे मजबूर हो जाएंगी और इश्क कामयाब हो जाएगा। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लगता है दिल से भारी बोझ उतर गया है मेरे। प्यार करने वाले वो लोग खुद को खुशकिस्मत समझते हैं जो मुश्किल से हफ्ते में 2 या 3 बार एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को रोज देखते हैं। आयशा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम दोनों शादीशुदा हैं तो एक दूसरे को रोजाना देखना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब हमारा टाइम कैसे पास होगा? हम तो झगड़ा भी नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। शायद हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वक्त भी गुजार ही लेंगे, मगर सवाल यह है कि ये वक्त गुजरेगा कैसे? ओह, क्या हो गया है तुम्हें आयशा? क्या सोचना शुरू कर दिया है तुमने? हम आम लोगों की तरफ मूवीज देखा करेंगे और फिर चांद की रोशनी में बैठ के रोमांटिक गुफ्तगू किया करेंगे। हाँ, इस तरह सही है। या मुझे अपने बालों को इस तरह से बिखेरना चाहिए, थोड़ा सेक्सी लगूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे, या फिर सब बोलना चाहिए। बिलाखिर ये हमारी पहली रात एक साथ है। हाँ, बहुत खूब। मोमबत्ती जल गई, परफ्यूम लग गया और हेयर स्टाइल भी बन गया है। म्यूजिक म्यूजिक। अगर मैं करीम से मूवी देखने का कहूंगी तो यकीनन वो मूवी के दौरान ही सो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज रात उसे बोर नहीं होना चाहिए। तो क्या करूं यार, रोमांटिक या कॉमेडी मूवी देखते हैं। रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज तो उसे पसंद है। रोमांटिक नहीं, करीम को तो कॉमेडी और एक्शन मूवीज ही पसंद है। कोई बात नहीं, मैं उसे से ही पूछ लेती हूँ। मैं तो सिर्फ रोमांटिक मूवीज के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने तो
पूरा माहौल रोमांटिक कर रखा है बेडरूम का। ओह आयशा, तुम्हारी ड्रेसिंग कितनी कैजुअल है ना। खैर ठीक है। आयशा, करीम, ये क्या? करीम, ये किस चीज की खुशबू आ रही है? परफ्यूम है मेरा। क्या ज्यादा हो गया? अभी चली जाएगी खुशबू। बहुत ज्यादा है ये। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मैं क्या सोच रहा हूँ? कुछ सोचा मैंने? करीम, क्या तुम ये सोच रहे हो कि आज रात कुछ होगा? तुमने मुंह में गुलाब क्यों पकड़ रखा था? गुलाब मैंने तो बस वो कैंडल्स पड़ी थी, वो जला दी और म्यूजिक चला दिया ताकि तुम्हें थोड़ा रोमांटिक लगे, और कुछ नहीं। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये माहौल रोमांटिक है। रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है और हर तरफ परफ्यूम की खुशबू फैली हुई है, और तुम मुंह में गुलाब लिए क्लोपत्रा की तरह लेटे हुए हो। आखिर ये तुम कर क्या रहे हो करीम? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो मैं थोड़ा थक गया था इसलिए थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था बेड पे। तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले बस लेट गया था वैसे ही। इत्तेफाक से जब तुम आई तो मैं उस वक्त यहाँ पर लेटा हुआ था। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। होना भी नहीं चाहिए तुम्हें। तुम आराम कर लो आयशा, रिलैक्स रहो। इसके अलावा मैं भी इस तरह का कोई काम करने का इरादा नहीं रखता। ठीक है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ओह करीम, एज अ कपल आज हमारी पहली रात है और मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगी कि तुम कहो कि हम कहीं महीनों से एक साथ हैं। जो कपल्स पहली रात करते हैं हम भी वही करेंगे, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम हर सुबह एक साथ बैठ के नाश्ता नहीं करते टेबल पे? क्या मैं तुम्हें मैसेज नहीं करता कि आओ बाहर घूमने चले? चलो एक साथ खाना खाएं, या सोफे पे बैठ के कभी मैसेज किया तुम्हें छुप के? हाँ, ये एक अच्छा ख्याल है कि रोजाना एक साथ जाके और एक दूसरे के साथ अपना नाश्ता एंजॉय करें, जैसे न्यू कपल्स करते हैं। चाहे हम कुछ भी करें, हमारा मकसद एक साथ रहना है। हाँ ठीक है। क्या फिर हम दोनों बीच पर भी जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं मुस्कुरा रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी एतराज नहीं है। हाँ चलो। ओ करीम, ये तुम कर क्या रहे हो? अभी मैंने कितनी लंबी तकरीर की 5 सेकंड पहले, क्या तुम भूल गए? और तुम इतनी जल्दी भूल भी गए कि मैंने क्या कहा था? आयशा देखो, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना, मगर हम शादीशुदा हैं, इस बात को समझो जरा। हर चीज एक साइड पे रहेगी। यार मुझे तुम कुछ घंटों के लिए राहत की नींद तो सो लेने दो जरा। हाँ, मैं सोफे पे सो के बेजार हो चुका हूँ। बात को समझो करीम, हम शादीशुदा नहीं हैं। पहले मोहब्बत होती है, फिर प्रपोजल होता है और फिर फैमिलीज की आपस में मुलाकातें होती हैं। समझ आई? हम अगर हमने सब कुछ किया तो है। हाँ, कुछ चीजें रह गई होंगी, पर अब तुम बोल रही हो अफसोस है। जंग जीतने के बाद बोल रही हो कि ये महल ही वो नहीं है। करीम बात को समझो, वो सब एक ड्रामा था और उसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं था। तुम्हें पता मुझे कैसे फील हो रहा है? जैसे कि मैं किसी गेम की आखिरी स्टेज पे हूँ और मैं उसे सेव करना भूल गया और बंद होने पे वो गेम बिल्कुल शुरू से मुझे खेलनी पड़ेगी। वो दरअसल मैं आज रात तुम्हारी खूबसूरत खुशबू को सूंघे बगैर सोना नहीं चाहता हूँ। तुमने इतनी खुशबू लगा रखी है करीम, इसमें तुम्हें मेरी खुशबू बिल्कुल नहीं आएगी। अब बेहतर होगा कि तुम जाओ और अपनी जगह पे जाके सो जाओ। जरा रुको। गुड नाइट करीम। ठीक है, गुड नाइट।